पहले जिसको कन्वर्ट करना है 500 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है, और इसको आपको पता चल गया कि हमें डिवाइड करना है, तो 500 मिलीग्राम को लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? किलोग्राम से। किलोग्राम से। तो किलोग्राम से ये लो कर लिया डिवाइड किलोग्राम से। अब क्या होएगा? किलोग्राम से थोड़ी ना डिवाइड करना है, डिवाइड करना है जो मिलीग्राम और किलोग्राम के बीच में रिलेशन है। मिलीग्राम और किलोग्राम के आपस में जो रिलेशन है, कितने का रिलेशन है वो चार्ट पे देखो, बताओ कितने स्टेप्स हैं बीच में? सर 6। 6 मिलीग्राम एंड किलोग्राम। हाँ 6। तो एक मिनट हम चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं। आ गया चार्ट। हाँ चार्ट पे देखना है मिलीग्राम, मिलीग्राम ये रहा, और किलोग्राम। तो स्टेप्स देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। सो हम किससे डिवाइड करेंगे? सो जिसको कन्वर्ट करना है, हमने 500 मिलीग्राम को करना है कन्वर्ट, बदलना है किलोग्राम में। तो पहले हम लिखेंगे 500 मिलीग्राम और उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटे यूनिट से, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाना है, तो डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे जो इनका आपस में रिलेशन है, और आपने रिलेशन का कि 6 स्टेप्स है, यानी कि 6 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 1, यानी कि इस नंबर से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस नंबर से डिवाइड करता हूं, 1 एंड 6 जीरोस। और जो ही मैंने डिवाइड किया, पुराने यूनिट को मैं कैंसिल कर सकता हूं और नया यूनिट लिख सकता हूं। अब मैंने 500 को इस नंबर से डिवाइड करना है, तो ऊपर जितने भी जीरो हैं 1 2 1 2, ये तो कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आ गया? 5 अपॉन 1 2 3 4। अब 4 जीरो है, और साथ में यूनिट हो गया केजी। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये एक फ्रैक्शन में आंसर है कि 5 को 10,000 से डिवाइड किया तो उतने केजीज के बराबर होता है। फिर आगे हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। वो अभी आपने पढ़ा है क्या डेसिमल में नंबर लिखना? यस सर। तो इसको ये आता है क्या? अगर हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 10,000, इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे कितना होगा? सर 5.10,000। नहीं नहीं, 5.10,000 नहीं होगा। 5.10,000 का क्या मीनिंग हुआ? ऐसे डेसिमल में तो नहीं कन्वर्ट करते हैं। अभी डेसिमल पढ़ा है आपने क्या? सर मैं बुक में। स्कूल में पढ़ा है क्या? चलो डेसिमल नंबर हम जब अभी पढ़ेंगे उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लिखोगे, फ्रैक्शन फॉर्म, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि बीच में ये जो लाइन है इसको हम डिवाइडिंग लाइन भी बोलते हैं और फ्रैक्शन लाइन भी बोलते हैं। ये कर तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। 5 को हमने
10,000 से डिवाइड किया। तो ये जो बीच की जो ये लाइन है इसको हम डिवाइडिंग लाइन भी बोलते हैं और फ्रैक्शन लाइन भी बोलते हैं। फ्रैक्शन तो पढ़ा है ना? यस सर। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है। किसी नंबर को ऐसे लिखने को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म, फॉर्म हो गया शक्ल। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 500 मिलीग्राम कितने किलोग्राम बन गया? हमने अभी देखा 5 डिवाइडेड बाय 10,000। वैसे तो 500 अपॉन 60 था, लेकिन उसमें से हमने ऊपर के 20 और नीचे के 20 मिटा दिए, कैंसिल कर दिए। तो आंसर आ गया 5 अपॉन 10,000 kgs। अभी के लिए इतना ही हम मानते हैं, डेसिमल नंबर हम बाद में सीखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीलीटर? कैसे करेंगे? शाबाश, कौन बताएगा? बताओ विशाल। शाबाश। जल्दी जल्दी बताओ। चलो आदर्श आप बताओ। सर सर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं, आप कैलकुलेट तो बाद में करना, आप सिर्फ मुझे बताओ कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो स्टेप्स ही बता दो। सर फर्स्ट स्टेप है सर, पहले हमें चेक करना है कि हम छोटे से बड़े में कर रहे हैं, फिर बड़े में छोटे से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तो हम सर क्या कर? सर इस सिचुएशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं सर बड़े से छोटे में। क्यों, बड़ा कौन सा है? सर सर ml। सर छोटे से बड़े में करते हैं। हाँ, तो आप कह रहे हो बड़े से छोटे में कर रहे हैं, ये तो छोटा यूनिट है। तो स्मॉल स्मॉल यूनिट से हमको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सर इसमें हम इस सिचुएशन में मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, आपको याद नहीं रहता, इसका मतलब है जब हम छोटे को बड़े में करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ये तो दो चीजें याद रखनी है, इसको बार बार अगर छोटी गलती हो गई तो फिर कैसे आगे चलेगा। जब हम बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े में करना है तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको डिवाइड करना है। ये गलत क्यों बोलते हो आप? ये तो याद रखना है कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट जब हमने किया, जिस यूनिट को अब हम बड़े यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर। सर आंसर बताऊं? यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड करना है। आंसर से कोई मतलब नहीं है, पहले मुझे स्टेप्स बताओ क्या करना है, आपने क्या किया? सर मैंने फर्स्ट स्टेप लिया कि हमें चेक करना है कि बड़े से छोटे में कर रहे हैं फिर छोटे से बड़े में। तो हम अभी कर रहे हैं छोटे से बड़े में। छोटे से बड़े में कर रहे हैं तो हमें इस सिचुएशन में करना होगा डिवाइड। छोटे से बड़े में कर रहे हैं किसको डिवाइड करना है? सर 5 और उसके रिलेशन, 50 और उसके रिलेशन को। 50 पहले पूरा बोलो, 50 नहीं 50 ml। 50 मिलीलीटर को हमें क्या करना है? डिवाइड उसके रिलेशन से। तो सर इनका रिलेशन है 100। 100 क्या है देखो चार्ट पे। सर 50 को 10 से डिवाइड करना है।
हाँ 10 का रिलेशन है, 100 का कैसे है? ये छोटी छोटी गलतियां क्यों कर रहे हो? चार्ट पे देखो ना आप, कितना स्टेप है बीच में, एक ही का स्टेप है। सर आंसर आएगा 5 कौन 5 सेंटीलीटर। कौन हाँ, बनाया कौन से? तो जो ही आपने 10 से डिवाइड किया तो इस यूनिट को कन्वर्ट हो गया, तो अब ये यूनिट लिखो नया वाला। अब नंबर को नंबर से डिवाइड करना है, यूनिट साथ साथ में लिखना है। अब सेंटीलीटर लिखना है। 50 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5। 5/1 हाँ, सेंटीलीटर। 5/1 तो 5 ही होता है, 5 सेंटीलीटर। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब अपना आंसर, 5 सेंटीलीटर। सर हम्म सर अगर किसी भी फ्रैक्शन नंबर के नीचे अगर 1 आएगा तो वो 1 नहीं लिखा जाएगा। हाँ 1 नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। एनी नंबर कोई भी नंबर हो, मान लो 100, मान लो 17 डिवाइडेड बाई 1 जब करेंगे वो 17 ही रहेगा। 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो आप 3/1 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है। लेकिन आमतौर पे हम फिर 3 ही बोलते हैं। जैसे मान लो आपको, अगर मैं बोलूंगा आपको कितने एप्पल्स चाहिए, तो आप बोलोगे मेरे को 3 एप्पल चाहिए। आप थोड़ी ना बोलोगे मेरे को 3/1 एप्पल चाहिए। ठीक है। आ रहा है ना सबों को समझ? यस सर। कृष्णा आपको समझ आ रहा है? सर समझ आया आपको? सर समझ आया ना? पिछला क्लास अटेंड किया था आपने? यस सर। मैंने YouTube का वो लिंक भी भेजा था व्हाट्सएप पे, जिसने क्लास मिस किया वो पिछली क्लास देख सकता है। अगर अगर अब मैं बोलूं 400 ग्राम, 400 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, कौन करेगा? जल्दी से बताओ। चलो कृष्णा बताएगा। कृष्णा बताओ कैसे करोगे? 400 ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना मतलब उसको बदलना है किलोग्राम। तो 400 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? शाबाश बताओ। 400 ग्राम में 600 ग्राम ज्वाइन किया तो वो 1 kg हो जाएगा। अच्छा, मैंने थोड़ी ना कहा कि कितने ग्राम जोड़ने हैं। मैं कह रहा हूं इस 400 ग्राम को किलोग्राम की शक्ल में लिखना है, कन्वर्ट करना है, बदलना है। वो तो आपने ठीक बोला कि अगर मैं इसमें 600 ग्राम और ऐड करूं तो वो 1 किलोग्राम बन जाएगा। वो तो ठीक बोला आपने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 400 ग्राम को किलोग्राम बताओ कितने किलोग्राम होता है। इसको बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो इस बदलने को हम बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट। सर 400 को 1 जीरो लगाए तो वो हो जाएगा 4 किलो। यानी कि 400 ग्राम 4 किलो होगा। जीरो लगाना पड़ेगा।
नहीं, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कि 0 लगाना है या नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूँ 400 ग्राम को किलोग्राम में बताओ कितना होगा। जैसे 400 किलो, 4 किलो होगा, 40 किलो होगा, कितना किलो होगा? वो तो ठीक बोला आपने। अगर इसको एक और 0 लगाएंगे तो ये कितना बन गया? ये बीच में मान लो इक्वल का साइन है, यहां बन गया 4000। अब आपने 4000, अगर 4000 ग्राम है, वो 4 kg होता है। वो तो ठीक बोला आपने। जैसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने क्या बदला? 4000 ग्राम को जब किलोग्राम में बदला तो उसका आंसर आ गया 4 किलोग्राम। ये तो ठीक बोला। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सर 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, वो मुझे बताओ कितने किलोग्राम होता है? सर मुझे को नहीं तो आपने पिछली क्लास नहीं किया था? मैथ्स का क्लास किया या नहीं किया था? अभी लास्ट क्लास किया था हमने 18। मैंने ज्वाइन नहीं की थी, मैंने वो वीडियो देखा था। क्या देखा था? वीडियो आपने भेजा था ना, वो वीडियो पूरा देखा था। तो समझ नहीं आया? जी सर। वीडियो में तो समझाया था बेटे। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट लिखो कॉपी में, कन्वर्ट, कन्वर्ट होता है बदलना। जैसे आप सही बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो 4000 ग्राम, अगर इसको 4000 ग्राम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किलोग्राम में, तो आप बोलते हो कि 4000 ग्राम 4 किलोग्राम होता है। ये तो करेक्ट है। लेकिन अब मैं 4000 ग्राम को नहीं बदल रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि 400 ग्राम बताओ कितने किलोग्राम होगा। सो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम कन्वर्टिंग। मैं क्वेश्चन ऐसे लिख सकता हूं, कन्वर्ट 400 ग्राम इंटू किलोग्राम। कि 400 ग्राम को आपने किलोग्राम में बदलना है। तो अभी ध्यान से सुनो, ठीक है कृष्णा? अभी ध्यान से देखो। इसमें इसमें 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है, अभी जैसे हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो पहला स्टेप है, आपको पता चलना चाहिए कि हम स्मॉल स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं या बिग यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहला स्टेप तो ये है। तो अभी मेरे को बताओ कि हम किसको, तो स्टेप 1 पहले ध्यान से सोचो कि आप बड़े बिग यूनिट को स्मॉल में कर रहे हो कन्वर्ट या स्मॉल को बिग में कर रहे हो? बताओ कृष्ण। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो बताओ किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? अभी ये छोटा यूनिट है या ये छोटा यूनिट है? हम छोटा यूनिट है। ग्राम छोटा है तो यहां लिखो स्मॉल। किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ये हो गया बिग। तो हमें किसको कन्वर्ट करना है? हमको तो ग्राम को कन्वर्ट करना है, बदलना इस पूरे को है। तो जब हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, दैट मीन्स हम स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में बदल रहे हैं। ठीक है? फिर स्टेप 2, ये तो स्टेप 1 पता चल गया आपको। स्टेप 1 है या तो स्मॉल से बिग में कन्वर्ट करना है या बिग से स्मॉल में करना है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। फिर स्टेप 2 है कि अगर हमें बिग यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करना है, बिग यूनिट हम कन्वर्ट इसको कर रहे हैं, लेफ्ट वाले यूनिट को
राइट में कन्वर्ट करना है। तो जिसको कन्वर्ट करना है, अगर बिग यूनिट को स्मॉल में करना है तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्मॉल यूनिट को हमें बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये तो स्टेप 2 है। स्टेप 1 में तो आपको पता चलना चाहिए कि स्मॉल से बिग में कर रहे हैं या बिग से स्मॉल में कर रहे हैं। जब वो पता चल गया फिर यहां पे आ जाओ स्टेप 2 पे। अब जैसे ये वाले एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल है इसमें अभी आपने कहा कि ग्राम तो स्मॉल यूनिट है और किलोग्राम बिग यूनिट है, तो हम स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो स्टेप 1 पता चल गया आपको, ये वाला है स्मॉल टू बिग। तो स्मॉल टू बिग में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? बताओ। सर डिवाइड। हाँ, स्मॉल टू बिग में हम डिवाइड करेंगे, ये लिखा है वो ना, डिवाइड। फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो स्टेप 3 है कि किससे डिवाइड करेंगे। वो स्टेप 3 है। स्टेप 3, अब आपको पता चल गया डिवाइड करना है, लेकिन किससे डिवाइड करना है, बाय व्हाट, बाय व्हाट नंबर। उसमें आंसर क्या होता है, जो उनका रिलेशन है, बाय रिलेशन, जो उनका आपस में रिलेशन है। सर हाँ, सर 400 को 400 को 10,000 से डिवाइड करना है। 10,000 से, यानी कि यस ग्राम, सर। यानी कि ग्राम और किलोग्राम 10,000 का रिलेशन है। चार्ट में यस देखो सर। कैसे। यस सर, आप अपना चार्ट देखो। चार्ट में देखो क्या रिलेशन है। ग्राम कहाँ पे है, 10,000 का ये रहा ग्राम। दोनों का 2 स्टेप 3 स्टेप, तो 3 0 लगेंगे, 3 0 और 1, तो ये क्या नंबर बन गया सर 1,000। 1,000। दैट मीन्स 1000 से डिवाइड करेंगे हम। सर वापस वहां जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 400 ग्राम्स को मैंने 400 ग्राम्स को डिवाइड करना है, वो तो स्टेप 2 ने बताया कि डिवाइड करना है। फिर स्टेप 3 है किससे डिवाइड करना है, जो उनका रिलेशन है। रिलेशन तो अभी आपने कहा 1000 का है। अब जब डिवाइड कर दिया ये यूनिट कैंसिल और वो कन्वर्ट हो गया। अब 400 डिवाइडेड बाई 1000, 400 डिवाइडेड बाई 1000। अब ऊपर 2 0 है तो 2 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 4/10 kg। समझ में आ गया। सर मुझे ये समझ नहीं आया है कि 4/10 kg कैसे आया। क्यों 4, ये समझ में आया 400 डिवाइडेड बाई 1000 क्यों हुआ। ये सर ये समझ आ गया, पर ये माइनस कैसे हुआ। माइनस नहीं हो गया, ये डिवाइड हो गया। 400 को अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो तो 400 का क्या मतलब होता है, 400 का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1000 का क्या मतलब है,
10 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 100 और 100 मैंने, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, 100 डिवाइडेड बाई 100 तो 1 होगा, बाकी बच गया 4 डिवाइडेड बाई 10, वही मैंने लिखा लास्ट में। अब समझ में आ गया? यस सर। तो 400 अपॉन 1000 बोलो या 4 अपॉन 10 बोलो, सेम बीच में, इसीलिए तो इक्वल लिखते जा रहा हूं मैं। इसको और लोवेस्ट और लोअर नंबर में अगर लिखो, इस 4 को भी 2 से डिवाइड करो, 10 को भी 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आंसर इज 2 अपॉन 5। सो 2 अपॉन 5 बोलो या 4 अपॉन 10 बोलो या 400 अपॉन 1000 बोलो, दे आर इक्वल। इसको हम कहते हैं इक्वल फ्रैक्शंस, जिनका वैल्यू सेम है। यहां लिखता हूं सर मैं। मतलब हम इधर 400 डिवाइड वो 400 डिवाइड बाई 1000, फिर ये हम लिख सकते हैं 400 अपॉन 1000। हाँ ये भी लिख सकते हैं 4000 अपॉन 1, 400 अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइडेड बाई 1000, लेकिन नया यूनिट क्या आ गया? केजी। या ये लिखो, या अगर हम इसको और छोटा करें, अभी ये फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है 400 डिवाइडेड बाई 1000। हाँ बोलो कृष्णा, क्या पूछना? सर वो गलती से दब गया। अच्छा, 400 डिवाइडेड बाई 1000 किसके बराबर होता है? 4 अपॉन 10। हाँ सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 के टेबल में 400 आता है तो उसके हम 4 लिख दिए, और 10 के टेबल में 1 आता है तो हमने 1 आता है, क्या मतलब? ये देखो 400 को 1000 से डिवाइड करना है, तो या तो आप ऐसे करो जो आपने छोटी क्लास में सीखा था, लॉन्ग मेथड, 400 को 1000 से डिवाइड करो। अब ये 400 1000 से छोटा है तो इसको एक डेसिमल लगेगा और इसको एक 0 मिलेगा, फिर 1000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4000 बन गया और रिमाइंडर 0 हो गया, आंसर हो गया 0.4। तो पॉइंट, अब ये डेसिमल नंबर बन गया। अब डेसिमल नंबर पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दूसरा तरीका है कि इस फ्रैक्शन को, ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर हम छोटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है अभी कि नहीं पढ़ा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं पढ़ा है। ये विशाल ने तो पढ़ा होगा, हमने तो क्लास में पढ़ा था, लास्ट ईयर भी पढ़ा था। सर यस सर आपने 4th क्लास में ही पढ़ाया था। हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का क्या मीनिंग होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू इक्वल हो, सेम, सेम बोलूं या इक्वल बोलूं? इक्वल वैल्यू, जैसे 7/7। नहीं 7/7 क्या होता है? 7/7 तो 1 होता है। तो अब ये इक्विवेलेंट है 1/1, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो ये आपस में इक्वल है, इसीलिए तो बीच में मैंने इक्वल का साइन लिखा है। इस ये ऐसे मैं लिख नहीं सकता हूं, मैं थोड़ी ना क्या 7 = 5 बोल सकता हूं कोई? ये तो रॉन्ग है। तो जब मैं बीच में इक्वल का साइन लिखता हूं, उसका मतलब ही है कि जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो राइट साइड के नंबर के बराबर है, सेम वैल्यू। अब हमने फ्रैक्शन सीखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 2
2/3। 2/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन होता है हिस्सा या टुकड़ा। और दूसरे तरीके से अगर हम सोचे, डिवीजन का ऑपरेशन सोचें, तो इसका मतलब है 2/3। अगर मैं कहता हूं अच्छा ये 2/3 जो है या 2/3 है, इसको एक और नंबर में बताओ जो इसके बराबर है। एक और फ्रैक्शन नंबर बताओ जो इसके बराबर है। तो कैसे निकालोगे? कैसे फाइंड करोगे? सर मल्टीप्लाई करके। हाँ, कुछ भी कर सकते हो आप। इसको ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को भी 4 से करोगे तो इसका वैल्यू सेम रहा। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इसका मतलब है कि जो 2/3 था हमारा, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन सच में बराबर है, इसीलिए बीच में इक्वल में लिख सकता हूं। जो ये दो फ्रैक्शंस हैं, एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, इनका वैल्यू क्योंकि सेम है, इसलिए इनको हम बोलते हैं, आपस में क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लिखो कॉपी में, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं जिनका वैल्यू सेम है, इसलिए इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर अब हम ध्यान से देखें, एक और चीज याद रखनी चाहिए, आपने सीखी है ये चीज छोटी क्लास में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओगे। भूलना कुछ भी नहीं है, वो याद रखना है हमेशा के लिए। उसका टेस्ट हो गया हो या नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज सीखी है वो हमेशा के लिए सीखी है। अब ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स 8/12, तो ये बड़े बड़े डिजिट दिख रहे हैं, लेकिन वैल्यू इसके बराबर है। डिजिट तो बड़ा दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ तो 2 ही दिख रहा था, यहाँ 12 दिख रहा था, यहाँ 3 दिख रहा है। तो डिजिट्स जो है, क्योंकि जितना न्यूमरेटर बढ़ गया उतना ही डिनोमिनेटर भी बढ़ गया। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से किया, तो हमें सेम वैल्यू मिला। ये तो समझ में आ गया ना? अभी मैंने क्या किया था, मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 8 मिल गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 बन गया। अब इसको मैं उल्टा भी देख सकता हूं। अगर मैं बोलूंगा इस 8 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, और जो डिनोमिनेटर में 12 है इसको भी 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 8 को जब 4 से डिवाइड करूंगा वो वापस 2 मिल जाएगा। जब 12 को 4 से डिवाइड करूंगा वो वापस 3 मिल जाएगा। तो तब भी वैल्यू सेम रही, इक्वल। तो ये इसका मतलब है कि ये जो दो फ्रैक्शंस हैं, कौन से? 8/12 एंड 2/3, दे आर इक्वल। और जो जिसके नंबर्स छोटे हैं, जैसे 8 के और छोटे कर दिए मैंने, 4 से डिवाइड किया 2 बन गया, इसको भी 4 से किया 3 बन गया। तो ये वाला फ्रैक्शन जो है, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट टर्म। याद है, ये भी पढ़ा था हमने। या लोवेस्ट टर्म बोलते हैं, या सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म। ये और छोटा नंबर, छोटे नंबर नहीं है, छोटे डिजिट्स हैं। नंबर का वैल्यू सेम है, सिर्फ डिजिट्स छोटे कर दिए। तो इस शक्ल को मैं बोलूंगा लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म। अभी देखो, ये मेरा है 2/3 जो बन गया था
जो इक्वल है 8/12। अगर मैं इसको और बड़ा करूं, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं 16, 12 को भी 2 से करूं 24, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि ये फ्रैक्शन का वैल्यू इसके बराबर है और इसके बराबर भी है, यानी ये तीनों फ्रैक्शन बीच में इक्वल इक्वल है, सेम वैल्यू है। तो ये तीनों फ्रैक्शंस को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके डिजिट्स, इसके जो डिजिट्स हैं वो बड़े बड़े हैं। जब डिजिट्स को आप डिवाइड कर रहे हो और छोटा कर दिया, तो ये जो सबसे छोटे डिजिट्स के शक्ल में दिख रहा है 2/3, इसको क्या बोलते हैं हम? बोलो। लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट। अब ये सबसे सिंपल है क्योंकि ये सबसे बड़े डिजिट्स हैं। मैं ये खेलो जो नहीं है, मैं लिख रहा। बातें नहीं करो, जब क्लास में बैठे हो फिर बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूरा ध्यान यहीं होना चाहिए। तो जो 2/3 है ये वाला, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर अब मैं एक सवाल आपको दूं, अगर मैं बोलूं राइट 18/24 या 18/24 छोड़ो, दूसरा कोई नंबर देता हूं, 16/18। अब ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकता हूं या लोवेस्ट टर्म। बताओ, इस फ्रैक्शन को आपने सबसे छोटे डिजिट्स में लिखना है, कैसे, क्या आएगा आंसर? यानी कि आप इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करो तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उसी नंबर से इसको भी डिवाइड करना है, कि वैल्यू सेम रहनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म एंड लोएस्ट टर्म का मतलब है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रहना चाहिए, इसका वैल्यू चेंज नहीं करना है। क्या होगा आंसर बताओ? 16/18। तो हम इसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और इसको भी उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको हाँ अगर नीचे वाले नंबर को मैं 3 से करता हूं तो वो तो 6 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 3 6 18 होता है। लेकिन इसको तो 3 से नहीं कर पाऊंगा, 16 3 के टेबल में नहीं आता है। सर 2 से होगा डिवाइड। हाँ, तो 2 से करते हैं, तो इसको दोनों को 2 से करते हैं, इसको भी 2 से करते हैं, इसको भी 2 से करते हैं। जब 16 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर आएगा? सर आंसर आएगा 8। और जब 18 को 2 से करूंगा क्या आंसर आएगा? सर आंसर आएगा 9। दैट मीन्स जो ये 16/18 था, इसको मैंने क्या कर दिया? इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म में लिखा, वैल्यू चेंज नहीं किया, बीच में इक्वल का साइन है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से जो हमारा जो क्वेश्चन था 4/100 kg, अब इसको मैं लोवेस्ट टर्म में लिखूंगा, तो 4 यहां पे मेरे को दिख रहा है 2 0 है। दैट मीन्स अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं
तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो मेरे को ऊपर न्यूमरेटर में 4 मिलेगा, और इसको भी मुझे सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल रहेगा है। जब 1000 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 10 मिल जाएगा, और साथ में यूनिट लिखते जाना है, उसको भूलना नहीं है। सो दैट मीन्स उसको, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 400 अपॉन 1000 को मैं 4 अपॉन 10 kg लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसका वैल्यू सेम है। या अभी देखो, क्या ये लोवेस्ट टर्म बन गया? इससे थोड़ा सा छोटा तो हो गया, लेकिन और छोटा हो सकता है। अगर मैं इस 4 को भी 2 से डिवाइड करूं और इस 10 को भी 2 से डिवाइड करूं, तो क्या आंसर आएगा? 4 को जब 2 और नीचे 1.5। हाँ, तो साथ में यूनिट लिखना है, विच मीन्स ये सारों का वैल्यू मैं 4 अपॉन 100 लिखूं, 4 अपॉन 100 kg लिखूं, या 4 अपॉन 10 kg लिखूं, या 2 अपॉन 5 kg लिखूं, आंसर इज सेम। तो वापस हम कन्वर्शन पे आते हैं, वापस कन्वर्ट करना की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर क्लास में आपको आना चाहिए। कोई भी यूनिट हो, जैसे हमने देखा कि वॉल्यूम का यूनिट, मान लो हमारे पास मिलीलीटर है, और कुछ उसका नंबर है, मान लो मैं कहता हूं 10, मैं कहता हूं 400 नहीं, मैं कहता हूं 20 मिलीलीटर। तो ये वॉल्यूम, ये मिलीलीटर क्यों? ये बताते हैं या मिल्क या ऑयल। अभी आपको मैं बता दूं, जो हमारे पास आमतौर में चम्मच होता है घर में, जो स्पून होता है, टी स्पून या टेबल स्पून थोड़ा बड़ा होता है, टी स्पून छोटा होता है। मान लो टी स्पून का जो वॉल्यूम है, यानी कि अगर आप इसके अंदर, ये जो चम्मच है, इसके अंदर अगर आप कुछ पानी भरो इस चम्मच में, तो इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा? होगा 5 उसके अंदर आप कुछ पानी, यही पानी, मान लो इसके अंदर वाटर है, ये जो टी स्पून है इसमें आप डालते जाओ। टी स्पून भी नहीं, थोड़ा बड़ा वाला, बड़ा चम्मच, उसको हम कहते हैं टेबल स्पून। तो आप इसमें 1 चम्मच डालोगे, पानी इतना भर गया, एक और चम्मच डाल दिया तो इतना भर गया, एक और डाल दिया तो इतना भर लिया, एक और डाल दिया तो पूरा भर गया। यानी कि आपने कितने चम्मच डाले? 4 स्पून। तो इस कप का वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस कप कितना हुआ, बताओ? कौन बताए? सर 20 मिलीलीटर। हाँ, क्यों? क्योंकि एक चम्मच का 5 मिलीलीटर था,
आपने 4 चम्मच डाल दिए तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो तो आंसर मिलीलीटर। 20 मिलीलीटर। ओके सर, इसमें 4 का भी यूनिट मिलीलीटर है, 5 का भी यूनिट मिलीलीटर है, तो हाँ, आंसर नहीं आएगा 20 मिलीलीटर। नहीं, 4 का मिलीलीटर सर योर वॉइस इज नहीं, यूनिट कुछ भी नहीं है, मिलीलीटर है। और 4 का भी अगर 4 मिलीलीटर होगा, ध्यान से सुनो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मिलीलीटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलीलीटर स्क्वायर बन जाएगा। या बाद में हम पढ़ेंगे, जैसे एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया में पढ़ा है ना। यस सर। हाँ, तो एरिया क्या होता है, सर एरिया में जैसे ये मान लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है मान लो वो है 10 मीटर, और जो इसकी विड्थ है मान लो वो है 5 मीटर। तो जब मैं कहता हूं इसका एरिया मतलब इसके बीच की जगह, ये अगर मैं इसमें बीच में ऐसे पेंट करूं, ये मैं देखो इसके बीच की जो सरफेस एरिया है, ये जो मैंने इसको पेंट किया, तो इसको हम बोलेंगे एरिया। एरिया। हाँ, इसको इस ब्रश से करता हूं, ये मैंने ब्रश से पेंट किया, तो ये जो इसका एरिया जो बन गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है, हर ऑपरेशन का ध्यान रखना है। लेंथ का क्या यूनिट है, पूरा यूनिट नहीं, पूरा नंबर, तो ये है 10 मीटर, मल्टीप्लाइड विड्थ कितना है 5 मीटर। और अगर अब मैं बोलूंगा एरिया बताओ जी कितना है, तो आप जो नंबर है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन गया 50, और इस यूनिट को इस यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं वो बन जाता है स्क्वायर मीटर। इसको m रेज टू पावर 2 भी लिखते हैं, या स्क्वायर मीटर पढ़ते हैं, स्क्वायर मीटर। तो दैट मीन्स जो एरिया है, एरिया का अगर कोई बोलेगा एरिया का यूनिट बताओ, एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर। क्योंकि हमने 2 बारी लेंथ को, ये 5 विड्थ है, लेकिन विड्थ का भी मतलब क्या है, ये भी तो लेंथ ही है, ये भी लंबाई है, जो छोटी डिस्टेंस है उसको विड्थ बोल दिया है, तो लंबाई। तो आपने लंबाई को 2 बारी मल्टीप्लाई किया, इसलिए उसका आंसर स्क्वायर मीटर में आ गया। तो ये भी स्क्वायर मीटर एक यूनिट बन गया। किसका यूनिट है स्क्वायर मीटर, सर एरिया का। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए जब हम यहाँ पे जब आपने कहा, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब हम यूनिट को बदलेंगे या यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपने कहा 4 मिलीलीटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 टाइम्स मैंने ये जो स्पून था वो मैंने 5 चम्मच कप में डाले, तो 5 के साथ यूनिट कुछ भी नहीं है, यहां ध्यान से देखो, देयर इज नो यूनिट, बिकॉज दिस इज ओनली ए नंबर 5 टाइम्स। इसीलिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, मिलीलीटर को यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये मिलीलीटर ही रहेगा। ठीक है, ओके सर। इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे
तो हमें ध्यान रखना है, साथ साथ में यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो आज की Okay, क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। जो यूनिट कन्वर्ट है, इसकी खूब प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरीके से आएगा। जैसे मैं अगर आपको कहता हूं 100 सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर में लिखो 500 डेकाग्राम। मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूं अलग अलग। तो हेक्टाग्राम में कन्वर्ट करो। 500 मिलीलीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करो। चलो ये होमवर्क है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगी, वो तो आपकी मर्जी। ओके, ओके सर। कन्वर्ट। यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, कितने डेसीमीटर, कितने हेक्टाग्राम, कितने सेंटीलीटर। तो वो तीनों स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 में चार्ट भी देखना, उन तीनों को यूज करो, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलो, इसको मैं व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ, तो आप ये प्रैक्टिस करना। ओके देन, बाय। बाय सर, हैव अ गुड डे। बाय सर, थैंक यू।